तो एआई टूल हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, और वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उस पर अपना जीमेल का आईडी सेट करेंगे। तो ये गूगल क्रोम हमने यहाँ पे खोल लिया है और मेरे पास ये पहले से कुछ आईडी सेट हुए हुए हैं। मैं इसमें से एक आईडी और अपना ऐड करना है। अगर जीमेल का आईडी आपको अपना, तो मेरे पास ये पहले से अकाउंट बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल सेटअप करना। तो आपका जीमेल का आईडी अगर बना हुआ है तो उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप उसको अपना आईडी पासवर्ड डाल के सेटअप कर देंगे। जैसे ही सेटअप कर देंगे तो ये आपका अकाउंट इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। अब जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे अब मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये 4 अकाउंट, इसमें से कोई भी एक अकाउंट देके उस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरा उस प्रोफाइल से लॉगिन हो जाएगा। इस प्रोफाइल से जब लॉगिन हो जाएगा तो मैं एआई टूल कोई भी यूज करूंगा तो वो मुझे हेल्प करेगा और ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ जाके जेमिनी, जो हम यूज करने जा रहे हैं फ्री एआई टूल जेमिनी। तो यहाँ पे जैसे ही जेमिनी को जाके हमने एंटर किया और यहाँ पे जाके क्लिक किया तो हमारे सामने ये एआई टूल लोड हो गया। अब ये जो एआई टूल लोड हुआ है जेमिनी का, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें करना ये होगा कि इसका इसका एक तो अगर मंथली पैकेज लेना तो 700 रुपये पर मंथ है और फ्री पैकेज में कुछ काम करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके जब भी हम एआई टूल को कोई कमांड देंगे तो वो काम करेगा। इसकी कमांड को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब इसकी कमांड है। इसकी कमांड को हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब इसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, मिसाल के तौर पे अब ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, ये हमें देखो इस तरह से हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हमने सिखाया जिस पे लेटर सीवी एप्लीकेशन बना रहे थे। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई दरख्वास्त लिखवानी है, कोई लेटर लिखना है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको ये हेल्प कर सकता है। जैसे आपको अगर एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको आप कहेंगे मुझे बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे हबीब बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए एक बैंक अकाउंट ओपनिंग लेटर लिख कर दो। ठीक है, जैसे ही लिख के एंटर करेंगे तो ये हमें फौरन से बनाकर देगा। तो ये देखिए इसने हमें लिख कर दे दिया है। सही है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो इसने हमें लिख कर दिया है, ये इसने हमें पूरा लेटर लिख के दे दिया, इतनी डिस्क्रिप्शन के साथ एक लिख के दे दिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा जो इसने लिख के दिया है ये थोड़ा मुश्किल जबान में है, इसको थोड़ा आसान हमें लिख के दे, तो हम इसको लिख देते हैं, इसको आसान इंग्लिश में लिख कर दो और थोड़ा मुख्तसर बना दो। सही है, मुख्तसर बना दो। तो ये देखिए उसी लेटर को जो आपने अभी लिखवाया है उसको और आसान और छोटा सा बना के दे देगा। फिर आप कहते हैं कि यार ये इंग्लिश में है, अगर वो कह रहा है चलो उर्दू में लिखवा के दो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसी को उर्दू जुबान में बनाकर दो, तो ये हमें उर्दू लैंग्वेज में बनाकर देगा। ठीक है, तो ये हमें उसी को उर्दू जबान में बना कर देगा। ये देखो इसने बना के दिया, लेकिन इसने इंग्लिश को उर्दू में लिख दिया, मतलब इंग्लिश की वर्ड को ही उर्दू लैंग्वेज में इसने यूज किया है। तो मैं इसको कहता हूं कन्वर्ट, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में बनाओ।
तो ये यहां पर अब ये हमें बना के तो दे रहा है, लेकिन ये इंग्लिश में लिख रहा है। अब ये थोड़ा सा इसको समझाना पड़ता है कि भाई ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पे आप इसको दोबारा से कहते हैं, बैंक में अकाउंट खोलने की दरखास्त उर्दू फॉन्ट्स में बनाकर दो। अगर ये कभी कभार मिसबिहेव करता है, नहीं समझ पाता आपकी बात, तो देखो फिर हमें इसको ऐसे बताना पड़ता है। तो देखो इसने उर्दू अकाउंट में बना, उर्दू फॉन्ट्स के अंदर बना के दे दी। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं यार ये सिंधी में चाहिए मुझे, तो इसको हम ये कह सकते हैं, सिंधी फॉन्ट्स एंड सिंधी लैंग्वेज में बनाकर दो। देखो इंटर करेंगे तो देखो इसने सिंधी में बना दी। सही है। अब आपने कंप्यूटर सीखा है, उसमें आपने सीखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड आपको आता है चलाना, तो अब आपके लिए आसान है काम। अब क्या करेंगे, आप यहां से खोलेंगे वर्ड, खुल जाएगा आपके सामने। यहां से जाके एक न्यू फाइल लेंगे, क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहां पर आके यहां क्लिक करेंगे जो भी आपने बनाया। भाई अगर आपको इंग्लिश वाला चाहिए तो देखो इंग्लिश वाला इसने मैं यहां बना के दिया था। सही है। इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, कॉपी करेंगे और अपनी फाइल में लाके क्या करेंगे, ये बन गया आपका लेटर। आपने सीखा है इसका फॉन्ट्स वगैरह सही करना, यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है। अब जो जो चीजें चेंज करनी है, जैसे हबीब बैंक, भाई कौन से शहदादपुर की ब्रांच है, कौन से शहर की ब्रांच है, शहदादपुर। ठीक है। टंडवादम है, टंडवादम। अब इसको क्या करेंगे, फाइल को जाके सेव करेंगे अपने नाम से जो लेटर बनाया है। प्लस में इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। सही है। अंडरलाइन कर सकते हैं और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेटा डालेंगे, आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह। ठीक है। किस तरह का अकाउंट खुलवाना है, सेविंग या करंट, तो एक को डिलीट कर देंगे, सेविंग रखना है करंट रखना है। फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने और अपना तारीख डाल देनी है। अब इसी काम को उर्दू में करना है, तो अब यहाँ से एक और न्यू फाइल ले लेंगे हम। आपने उर्दू में भी लिखवाया इससे, उर्दू पे जाएंगे आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा लिखा लिखा लिखाया आपको मिलेगा। सेलेक्ट, राइट बटन दबा के कॉपी करना है। उर्दू में आपको बताया था कैसे टाइप करना होता है, पेस्ट कर देंगे। उर्दू में जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आपको बताया गया है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है और अलाइनमेंट क्या होती है। सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्शन क्या रखेंगे, राइट, अलाइनमेंट भी राइट रखेंगे, डायरेक्शन भी राइट रखेंगे। उसके बाद फॉन्ट कौन सा बताया था आपको, जमील नूर नस्तालिक, फॉन्ट जमील नूर नस्तालिक कर देंगे। फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, लाइन की स्पेसिंग को कम कर देंगे, यहाँ जाके ये जो लाइन की स्पेसिंग है तकरीबन एक लाइन पे कर देंगे। ये नहीं सेलेक्ट किया था, इसको भी सिलेक्ट किया। ठीक है। और इसका भी फॉन्ट जो है तकरीबन 20 का कर देंगे। तो देखो बाखिदमत जनाब हबीब बैंक लिमिटेड, ब्रांच का नाम, इसको उर्दू में आपको टाइपिंग आती है, अपने शहर का नाम लिखेंगे, उन्वान आ गया, जनाब आला, और ये पूरा अपना डेटा यहाँ पे फिल करके आप उर्दू में बना सकते हैं। फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया तो छोटा कर दें इसको यहाँ से। ठीक है। 18 का कर दें इसको। ओके। इसके बाद अगर इसको सिंधी में करना है तो आपने सिंधी में भी बनवा लिया इससे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। अब ये सिंधी का फॉन्ट आपको बताया था जो सिंधी में टाइप करना होता है, MB लतीफ़ी नाम है फॉन्ट का। यहाँ क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे MB, आ गया, ये ले सिंधी में इसका कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जहाँ पर भी आपको जो चीज़ चेंज करनी है वो चेंज कर दें। तो इस तरह से AI आपकी जो स्किल्स है, कंप्यूटराइज स्किल्स है, उस पर हेल्प कर सकता है चीज़ों को डेवलप करने में, क्रिएट करने में। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया तीनों तरीके से, इंग्लिश में भी बना लिया, सिंधी में। अब ऐसा कोई भी मजमून जो आपको कंप्यूटर में सेट तो करना आता है लेकिन लिखना नहीं आता,
मतलब इंग्लिश में लिखना नहीं आता, उर्दू में नहीं लिखना आता, सिंधी में नहीं लिखना आता, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखना आता, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप जाएं कि यहाँ पर आप लिखे, एग्जाम्पल के तौर पे अब थोड़ा मुश्किल सा काम देते हैं। जैसे हमें क्या करना है कि एक बल्दिया को दरखास्त देनी है कि हमारे गली की नाली टूट गई है या गटर भर गया है, उसको खोलने की दरखास्त देनी है। अब ये हमें लिखना ही नहीं आता, ना इंग्लिश में ना उर्दू में, पर ये काम हम इससे ले सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं, TMA शदादपुर को एक कंप्लेन लिखो जिसमें बताओ कि हमारे इलाके मुस्लिम टाउन सवाई रोड का मेन होल फ्लो या से पानी बाहर आ रहा है, जिससे लोगों को तकलीफ है चलने फिरने और और ट्रैफिक भी मुतासिर है। कंप्लेन, अच्छा आप ये भी बता सकते हैं, कंप्लेन सख्त अल्फाज में लिखो ताकि वो जल्दी एक्शन लें। आपने इसको बता देना है, इंटर करेंगे, देखो ये लिख के देगा आपको। ये उर्दू में लिख के दे दी, ठीक है, और यहां से आपने इसको कॉपी किया, और कॉपी किया, और आपने ले जाके अपने नया पेज ऐड कराया, एक न्यू फाइल ली, उसमें क्या किया आपने, डायरेक्शन अलाइनमेंट राइट है, पेस्ट कर दिया। इसने सिंधी में लिख के दिए, ठीक है। बाखिदमत जनाब TMO साहब, म्यूनसिपल कमेटी शहदादपुर, उन्वान मुस्लिम टाउन, उन्वान भी देखो खुद ही बना दिया, पानी जो निकाल लाए सख्त तकलीफ बाबत शिकायत, जनाब आला असा के शिकायत जरिए तव्हां के ध्यान में अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतहाई संगीन ऐं तकलीफ ॾींदड़ मसले ॾांहुं क्यों था मुस्लिम टाउन सवाई रोड, पूरा इसने बना के दे दिया, जस्ट आप इसको सेट करके प्रिंट करके जमा करा। तो ये आपका AI फ्रेंड है जिससे आप सीखें, और ये फ्रेंड ऐसा है इसको हर मजमून की नॉलेज है, हर जबान में इसको हर चीज पता है, बस आपको आना चाहिए। अब इसको हम कह देते हैं उर्दू लैंग्वेज में बना दो, तो ये उर्दू जबान में बना देगा। ठीक है, और पूरी बना दी इसने। ठीक है, बस आपको ये आना चाहिए फॉन्ट वगैरह कैसे सेट करते हैं। ये लो, इंतहाई अफसोस के साथ गुस्से इंतहाई अफसोस और गुस्से के साथ हम आपको तवज्जो मुस्लिम टाउन का रोड पे, अब जो एडिटिंग करनी है आपको आती है वो कर ले इसके अंदर। सही है। अच्छा एक और चीज सीखते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, आसिफ इधर देखो, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है और आप इससे समझना चाहते हैं, जैसे हम समझना चाहते हैं कि ये प्लाज्मा क्या होता है, अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अब हम इसको कहेंगे प्लाज्मा के बारे में मुझे समझाए एग्जाम्पल देकर। अब इसने मुझे प्लाज्मा के बारे में समझाना शुरू किया,
प्लाज्मा कैसे बनता है? सोचें कि आपके पास बर्फ सॉलिड है, जो बर्फ आपको गर्म करते हैं वो पानी लिक्विड है बन जाती है, जो पानी मज़ीद गर्म करते हैं वो भाप गैस बन जाता है। लेकिन अगर आप उस गैस को इतना गर्म करें कि उसका एटम टूटने लगें और उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं, तो वो अब गैस नहीं रहेगा बल्कि प्लाज्मा बन जाएगा। इस हालत में एटम पर चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब ये तो उसको हमने कहा बस हमें समझाएं। मिसाल के तौर पे आपको ये मिसाल समझ में नहीं आई, फिर क्या करें? अब आप इसको कहेंगे 5 क्लास के बच्चे की तरह समझाओ आसान मिसाल देकर। अभी आपको 5वीं क्लास के बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। बिल्कुल, जैसे कह रहा है सॉलिड, जैसे बर्फ। तसव्वुर करें कि बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर सख्ती से खड़े हैं, वो हिल नहीं सकते, बस अपनी जगह पर खड़े हैं, ये सॉलिड है। सही है। लिक्विड, अब बच्चों में हाथ छोड़ दिया है और वो एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन एक ही कमरे में है, ये लिक्विड की हालत है। गैस, अब बच्चे पूरे मैदान में तेजी से दौड़ रहे हैं और एक दूसरे से दूर निकल गए हैं, ये गैस की हालत है। प्लाज्मा, सबसे शरारती हालत। अब तसव्वुर करें कि बच्चा इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है कि उनकी टोपियां, कैप्स उनके सर से उड़कर अलग हो गई है। बच्चे एटम अलग हो गए, उनकी टोपियां इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गई। मतलब जब एटम और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो वो कौन सी हालत बनती है? प्लाज्मा की। ये समझा रहा है, मिसाल भी दे रहा है आपको। अब आप कह रहे हो नहीं, 2 क्लास के बच्चे की तरह समझाओ और आसान मिसाल देकर। अब 2 क्लास के बच्चों की तरह समझाएगा आपको। अब देखो कितना आसान समझा रहा है। ये एक आइसक्रीम की तरह है जो सख्त है और अपनी जगह से हिलती नहीं। लिक्विड, ये जूस की तरह है। गैस, ये हवा की तरह है। प्लाज्मा क्या है? अब असली मजा यहां है, जब गैस को बहुत बहुत ज्यादा गर्मी मिल जाए या उसे बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाए तो वो चमकने लगती है। इस चमकती हुई हालत को प्लाज्मा कहते हैं। एक आसान मिसाल, सूरज और बिजली। सूरज, बेटा सूरज कोई आग नहीं है, वो प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला है। देखो कितनी आसान मिसाल देके समझाया। आसमान में बिजली, जब बारिश में बिजली चमकती है तो वो रास्ते की हवा को इतना गर्म कर देती है कि वो प्लाज्मा बन जाती है और हमें तेज रोशनी नजर आती है। लाइट, आपने देखा होगा दुकानों पर रंग बिरंगी चमकती हुई ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर भी गैस प्लाज्मा बनकर चमकती है। सादा बात, जब गैस बहुत ज्यादा गर्म होकर सुपर एनर्जी वाली बन जाए और खुद चमकने लगे तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको एआई इस तरह से हेल्प कर सकता है चीजों को समझने में, पढ़ने में, काम लेने में। जेमिनी, हाँ गूगल का है। इसका मोबाइल ऐप भी है जेमिनी के नाम से, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो आपने एआई से जनरेट करवाने हैं, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें, ताकि आपको इसको चलाने की आदत हो।